ऑक्सीडेशन नंबर स्टार्टेड न्यू चैप्टर दैट इज रेडॉक्स, और वहां पे हमने ऑक्सीडेशन नंबर डिस्कस किया। तो आई होप सभी को समझ आया होगा। एनी डाउट इन ऑक्सीडेशन नंबर एनीवन? एनीवन क्लियर है सभी को ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना होता है? अच्छा, वन Yes. मोर थिंग, बेटा होमवर्क सबमिट नहीं किया किसी ने? टेल मी द रीजन। सर मैंने किया था। यस 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 यस, जगप्रीत आपका नाम मैं लेने वाला हूँ। जगप्रीत के अलावा और किसी ने सबमिट नहीं किया, और मैंने स्ट्रिक्टली कहा था कि अगली क्लास से पहले सबमिट करना। चलिए आज ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम से कभी भी आपको होमवर्क जो असाइन होता है उसको टाइम से सबमिट किया करो। सुवेनी भी हर टाइम करती हैं, बट इस बार नहीं हुआ। चलो ठीक है, नो इश्यू, बट नेक्स्ट टाइम से होमवर्क टाइम से सबमिट करना। चलिए, तो एक क्वेश्चन करके बताओ। H3PO2 के अंदर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन H3PO2, बताइए। सॉल्व दिस एग्जाम। एनीवन? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +1 आ रहा सभी के? बिल्कुल सही है, वेरी गुड, +1 इज करेक्ट। अगेन इट इज ए न्यूट्रल कंपाउंड, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको एक्स एज्यूम कर लो, लेट इट बी एक्स, ठीक है। और न्यूट्रल कंपाउंड में सम को किससे इक्वेट करते हैं? 0 के बराबर, तो इट इज 3 इंटू +1 प्लस फॉस्फोरस 1 है, उसका हमने एक्स एज्यूम किया, 1 इंटू एक्स प्लस 2 ऑक्सीजन, 2 इंटू -2 इज गोइंग टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को, 3 प्लस एक्स माइनस 4 इज 0, तो ये हो गया x माइनस 1 इज 0, देन x इज इक्वल टू +1, देन x इज इक्वल टू +1। क्लियर? तो बेटा ये तो हमने नॉर्मल रूल्स डिस्कस किए थे। एक न्यूट्रल कंपाउंड हो तो अलजेब्रिक सम को 0 के इक्वल कर दो, और आयन हो तो अलजेब्रिक सम को चार्ज के इक्वेट कर दो। रोटेट, तो न्यूट्रल में क्या करेंगे? 0, और आयन के अंदर उसके चार्ज के बराबर। फाइन। इसके बाद मैंने आपको एक एक्सेप्शन का क्वेश्चन कराया था, दैट इज मिक्स्ड ऑक्साइड। कैन यू टेल मी Fe3O4 इज ए मिक्सचर ऑफ विच ऑक्साइड? एनीवन? Fe3O, Fe2O3। वेरी गुड, Fe2O3 प्लस FeO। और व्हाट इज द मिक्सचर ऑक्साइड्स ऑफ Pb3O4? 2PbO plus PbO2। 2PbO प्लस PbO2। तो वो एक्सेप्शनल केस है, वो हमें अलग से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आज कुछ और एक्सेप्शनल केस डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के, जो आप नॉर्मल रूल से, इस रूल से कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनको ऑलमोस्ट बेटा 8 to 10 एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो एग्जांपल याद करो तो ज्यादा बेटर, क्लियर। और एग्जाम में इफ वी टॉक अबाउट नीट एंड जेई, मेनली क्वेश्चन एक्सेप्शनल केसेस में से पूछे जाते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट राइट डाउन, फाइंड, 3 क्वेश्चन ये करेंगे, उसके बाद एक और रूल डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट, अंडरलाइन एटम, अंडरलाइन एटम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे NH4NO3 के अंदर अमोनियम नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन। सेकंड, अमोनियम फॉस्फेट के अंदर NH4 3PO4, इसमें भी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का। नंबर 3, N2H5, दिस इज गुड एग्जांपल, N2H5 फोल्ड वाइज SO4 के अंदर नाइट्रोजन और सल्फर का। क्लियर? नोट करो इसको। अब देखो, एक ही कंपाउंड के अंदर आपको दो दो एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर पूछे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं देखिए ध्यान से। फोकस ऑन बोर्ड, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक, तीनों कंपाउंड के अंदर आप देख पा रहे हैं कि तीनों आयोनिक कंपाउंड है, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट, एंड दिस N2H5 फोल्ड वाइज SO4, दिस इज आल्सो आयनिक।
तो इनमें क्या करेंगे बेटा, जब आपको एक कंपाउंड में 2 का पूछा हो तो हम उनको स्प्लिट कर देंगे, इन आयंस को स्प्लिट कर देंगे और 2 बार फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे बताओ इसकी यूनिट क्या होगी, NH4 पॉजिटिव और नाइट्रेट क्या होता है, NO3 नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इस नाइट्रोजन का हम इस यूनिट से निकाल देंगे और इस नाइट्रोजन का हम इस यूनिट में फॉर्मूला लगा के निकाल देंगे। क्लियर, तो 2 बार फॉर्मूला लगा देंगे, लेट इट बी एक्स एज्यूम कर लिया। तो बताओ इस बार एल्जेब्रिक सम किसके इक्वल करेंगे, NH4 + 1 में, +1 +1 वेरी गुड, +1 कर देंगे। तो इस बार एक नाइट्रोजन का इस यूनिट से निकाल देंगे। तो देखो एक नाइट्रोजन है, एक का x मान लिया, 1 × x प्लस 4 हाइड्रोजन 4 × +1 और इसको हम +1 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, -3 वेरी गुड। इसका मतलब इस नाइट्रोजन का, ये जो अंडरलाइन नाइट्रोजन है इसका -3 चार्ज है। अच्छा ठीक है, इसके बाद इसका निकालो, इसका अलग होगा तो मान लिया y मान लिया, The +5? +5 Yes, sir. you told that was not audible to me actually. I think you told +5 +5 Sir, +5. +5 is correct. ठीक है, देखो इस नाइट्रोजन का हमने x एज्यूम किया तो इसका कुछ और मान लो A B C या Z, दैट इज अप टू यू। तो हमने इसका y मान लिया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 × y प्लस 10 ऑक्सीजन 3 × -2 इट इज गोइंग टू -1। इसको सॉल्व कर लिया तो y का वैल्यू आ जाएगा -1 + 6 is +5 लाइक दैट। ठीक है, तो देखो दोनों नाइट्रोजन का अलग अलग है इस कंपाउंड में, तो इसको याद रखना है कि इस कंपाउंड के अंदर, जैसे ये कंपाउंड है, ये सारे आयनिक कंपाउंड है, तो इनको स्प्लिट कर दो, 2 यूनिट में अलग अलग से फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस नाइट्रोजन का कितना हो गया, +5। एक ही कंपाउंड में नाइट्रोजन -3 में भी है और +5 में भी। अच्छा नेक्स्ट कंपाउंड, इसको स्प्लिट करो, एनीवन, कौन कौन सा आयन देगा ये, पॉजिटिव एंड PO4 के ऊपर -3 चार्ज। बिल्कुल सही, वेरी गुड, दिस इज NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन। क्लियर, थोड़ा सा अब आइडिया हो गया होगा, आयन हमने काफी डिस्कस कर लिए हैं, चैप्टर 1 में हमने पूरी एक लिस्ट बनाई थी और उसके बाद हमने बॉन्डिंग में भी काफी आयन देखी, बॉन्ड भी देखी। चलो बिल्कुल सही है, ये अमोनियम तो क्लियर कट मेंशन है और PO4 3- होता है फॉस्फेट आयन। क्लियर, तो देखो हमें 2 यूनिट मिल गई, दोनों में अलग अलग फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से हम नाइट्रोजन का निकाल लेंगे और यहाँ से फॉस्फोरस का। बताओ नाइट्रोजन का क्या रहा, अगेन सेम, -3 ऊपर वाला कैसे है, minus माइनस, वेरी गुड, -3 होगा। क्लियर, कैलकुलेट करना है तो एक्सपांड के एल्जेब्रिक सम को +1 कर दो, 1 × x 4 × +1 is equal to +1, x equal to -, like that. Clear, PO4 3- phosphate +5 +5 is correct। इसमें एल्जेब्रिक सम कितना करेंगे, -3 के ऊपर, छोटे इसको y एज्यूम कर लिया, 1 × y + 4 × -2 is equal to -3, then y is equal to +5, +5 is correct। अच्छा लास्ट वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसमें बताओ कौन कौन से आयन बनेंगे। चलो आयन देखो फिर कैलकुलेट आप करना। ठीक बेटा, ये तो पता है कि SO4 पे क्या चार्ज होता है सल्फेट पे, 2 व्हाट इज नेगेटिव द चार्ज, -2 -2, वेरी गुड, -2। इसका मतलब ये जो 2 है ये सल्फेट का आया है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने ये 2 सल्फेट का लिया, तो SO4 तो 2 - हो गया। इसका मतलब सल्फेट पे तो हमने किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं किया, दैट मीन्स ये जो यूनिट है N2H5 इसका चार्ज 1 होगा, ऑब्वियसली +1 होगा, यदि ये माइनस है तो ये प्लस का होगा और +1। अब सॉल्व करके बताओ, इसमें मुझे नाइट्रोजन का कैलकुलेट कराओ और सल्फर का कैलकुलेट करके बताओ। नाइट्रोजन का नाइट्रोजन -2 -2
बहुत बढ़िया, वेरी गुड, -2 इज करेक्ट, वेरी गुड। x एज्यूम कर लेंगे, अलजेब्रिक सम कितना करेंगे इसमें, +1 टोटल सम +1, वेरी गुड। x एज्यूम कर लो 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू +1 प्लस इक्वल टू +1, तो ये हो गया 2x इक्वल टू -4 देन x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2। दैट मीन्स यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इस कंपाउंड में, इसके -2 चार्ज है। सल्फर का कैलकुलेट कर लेंगे, ये +6 आएगा। ठीक है, हो जाएगा ये सभी से। y एज्यूम करके अलजेब्रिक सम कितना कर देंगे, -2 के इक्वल, यहाँ से सल्फर का आ जाएगा चार्ज +6। तो ये 3 कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ पे हमें कंपाउंड को स्प्लिट करके दो बार फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करने पड़े। ठीक है, तो इनको हम अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट, नोट इट डाउन। चलो, ये नंबर 3 पैटर्न के क्वेश्चन हो गए। पहला पैटर्न क्या था, नॉर्मल रूल, जहाँ पे हमने अलजेब्रिक सम 0 किया। दूसरे पैटर्न क्वेश्चन के अंदर हमने मिक्स्ड ऑक्साइड वाले क्वेश्चन किए, और थर्ड पैटर्न के अंदर हमने आयंस में स्प्लिट करके चार्जेस कैलकुलेट किए। Got it? Next and the last type of pattern in which we will determine the oxidation number from structure. स्ट्रक्चर बना के कैसे सॉल्व करते हैं। Got it? तो यहाँ पे भी बेटा हम कुछ एक्सेप्शनल केसेस देखेंगे। तो ये जो कंपाउंड डिस्कस करेंगे, इनके ऑक्सीडेशन आप स्ट्रक्चर से ही निकालेंगे। Got it? काफी बार होता क्या है, जब आप अलजेब्रिक सम को 0 करके निकालेंगे तो वो आंसर रॉन्ग आ जाता है, क्योंकि हम ऑक्सीजन को -2 ले लेते हैं। ध्यान से समझना, जब भी हम अलजेब्रिक सम को 0 करते हैं तो ऑक्सीजन का चार्ज हम क्या एज्यूम करते हैं, -1। बट एक्चुअल में कुछ स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पेरोक्साइड की फॉर्म में भी मिल सकता है, ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में भी मिल सकता है। ठीक है, तो वहां पे पेरोक्साइड में तो -1 चार्ज होता है, और आप उसको -2 एज्यूम करके सोल्व करोगे तो ऑब्वियसली गलत होगा। तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनका हम स्ट्रक्चर बना के ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो राइट डाउन, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम स्ट्रक्चर, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर बाय स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की मदद से कैसे निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल है, देखो बोर्ड पे, रूल नंबर 1, पहले रूल सीखेंगे उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। रूल 1 क्या कहता है, जब भी बॉन्ड सिमिलर एटम के बीच में बनेगा, जैसे ए या बी के बीच में बॉन्ड, सिंगल डबल एनीथिंग, तो वहां पे कोई भी चार्जेस नहीं होते। देयर इज नो चार्ज ड्यू टू बॉन्ड बिटवीन सिमिलर एटम। चाहे सिंगल बॉन्ड होगा तो भी 0-0, ए और ए के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो भी 0-0, और इवन ट्रिपल क्वाड्रपल जितने भी बॉन्ड होंगे, सेम एटम के बीच में कोई भी चार्ज नहीं आएगा। डन। सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल में हम बात करेंगे बेटा कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम। ध्यान से समझना, यदि यहाँ पे 2 एटम हैं, लेट्स सपोज इफ देयर आर 2 एटम्स हियर, क्लियर, हमने दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंडीशन मेंशन की है, A is more electronegative than B, या फिर चलो A is less electronegative than B. This is electronegativity. Got it? B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है A से, तो बताओ किसकी तरफ ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होगा, A की तरफ या B. B? B की तरफ। क्लियर, क्योंकि B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सिंगल बॉन्ड की वजह से एक पेयर होता है, ड्यू टू वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ड्यू टू ईच कोऑर्डिनेट बॉन्ड देयर इज वन चार्ज इज असाइंड टू ईच एटम। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको -1 मिल जाएगा, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको +1 मिल जाएगा। क्लियर? तो एक बॉन्ड के कारण एक चार्ज, 1 यूनिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, +1 टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, -1 टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे वन मोर एग्जांपल, ए डबल बॉन्ड बी। क्लियर? अब बताओ क्या चार्जेस मिलेंगे इन दोनों को? ए पे +2 और बी पे -2। वेरी गुड। तो एक बॉन्ड के करेस्पॉन्डिंग, ईच बॉन्ड के करेस्पॉन्डिंग वन चार्ज यूनिट चार्ज इंड्यूस होता है। तो दो बॉन्ड के करेस्पॉन्डिंग दो चार्जेस बनेंगे, +2 यूनिट एंड -2 यूनिट, और +2 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को और -2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड का देख लेते हैं। व्हाट अबाउट ट्रिपल बॉन्ड? So ए पे +3 बी and पे -3. वेरी गुड। तीन बॉन्ड की वजह से तीन चार्जेस आएंगे, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको -3, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको +3। ठीक है, तो ये हमने दो रूल डिस्कस किए हैं, जहाँ पे रूल नंबर 1 में हमने देखा यदि सेम एटम होंगे तो कोई चार्जेस नहीं मिलेगा, डिसिमिलर एटम होंगे तो एक कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से एक चार्ज होगा। गॉट इट? +1 कम इलेक्ट्रोनेगेटिव को जाएगा और -1 विल बी असाइंड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड चार्ज, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में, दैट इज अबाउट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट काफी क्वेश्चन इससे भी बनते हैं, देखने प्लीज। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करें तो बेटा लेट सपोज ए डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू बी। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमने बी से ए की तरफ बनाया, ए से बी की तरफ और बी से ए की तरफ। अब बताओ कौन सा बॉन्ड जो है वो फेवरेबल होगा? ध्यान से समझना, आई एम गिविंग यू द हिंट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, तो एक बार ए से बी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं एक पेयर, और एक बार बी से ए की तरफ। तो कौन सा फिजिबल है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की तरफ या मोर से लेस की तरफ? Less to Less to more. more. Very good. This electron cloud will be more feasible to shift from less electronegative to more. ठीक है, इसका मतलब ये फेवरेबल कंडीशन है। तो यहाँ पे चार्ज इंडक्शन होगा, इसको -2 मिलेगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से, और इसको +2। ठीक है, और हाई से लो इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इट इज अ नॉन फेवरेबल कंडीशन, तो यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं। डन? तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए किसी भी स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते वक्त। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रूल 1 में यदि सेम एटम के बीच में बॉन्ड है तो कोई भी चार्जेस नहीं होंगे। रूल 2 क्या कहता है? कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, यदि डिसिमिलर एटम के बीच में कोवेलेंट है तो एक बॉन्ड की वजह से एक चार्ज आएगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको -1 और कम वाले को +1। तो दो बॉन्ड की वजह से दो चार्जेस, तीन बॉन्ड की वजह से तीन चार्जेस। फिर हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया, यदि लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ है तो चार्जेस आ जाएंगे +2 -2, और यदि हाई से लो की तरफ बॉन्ड बना है कोऑर्डिनेट तो कोई भी चार्जेस नहीं होंगे। रोटेट। अब देखो इनसे रिलेटेड हम कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि बेटा जो एग्जाम्पल अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपको स्ट्रक्चर से ही करने होंगे। वहां पे आपने अलजेब्रिक सम से निकाला तो आंसर गलत होगा। ठीक है, इसका रीजन क्या होगा? क्योंकि ऑक्सीजन को आप -2 कंसिडर करोगे, बट कहीं कहीं पे ऑक्सीजन -1 में प्रेजेंट। डन? तो देखें किन किन क्वेश्चन को स्ट्रक्चर से करना होता है। ठीक, राइट डाउन। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर of underlined atom. Find oxidation number of underlying atom. चलिए, तो नंबर 1 H2SO5 स्ट्रक्चर में बना दूंगा, फिर हम
इसको सॉल्व करेंगे। नंबर 2 H2S2O8, नंबर 3 CrO5। नेक्स्ट एग्जांपल होगा नंबर 4, यहाँ पे लिख रहा हूँ फोर्थ एग्जांपल, दैट इज K3CrO8, K3CrO8, and one more, that is BrCO8, BrCO8. Number 5 is BrCO8, इसमें ब्रोमीन का, क्रोमियम का। लास्ट 6th एग्जांपल इज CH2 डबल बॉन्ड CCl, को K3CrO8 कर, थोड़ा सा करेक्शन है, K3CrO8। फाइन। इन एग्जांपल्स को हम जब एल्जेब्रिक सम जीरो करके निकालेंगे तो आंसर कुछ और होगा, और जब स्ट्रक्चर से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर और होगा, बट इन एग्जांपल्स के अंदर स्ट्रक्चर वाला आंसर सही होगा। ठीक, फर्स्ट एग्जांपल, फोकस ऑन बोर्ड। इसका नाम याद रखिए सबसे पहले, इसको कहते हैं बेटा कैरोज एसिड। H2SO5 का नाम होता है कैरोज एसिड। गॉट इट? पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। कैरोज एसिड इसका कॉमन नेम है, और दूसरा नाम है इसका पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ये नाम याद करते चलें, काफी इंपॉर्टेंट। इसको कैरोस एसिड भी कहते हैं और पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक भी कहते हैं। सेकंड, H2S2O8 का भी नाम याद रखिए, दैट इज मार्शल एसिड। H2S2O8 कॉमनली नोन एज मार्शल्स एसिड, और इसका दूसरा नाम, केमिकल नेम की बात करें तो पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। गॉट इट? ये पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक है, एंड दिस इज पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक। इनको नोट करिए, फिर हम यहाँ पे रफ करके स्ट्रक्चर से निकाल। Note each example and leave some space for solution. थोड़ी सी जगह छोड़ो। ये सारे एग्जांपल्स हम स्ट्रक्चर की मदद से करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, इनके नेम्स काफी इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। नोट इट डाउन एंड रिमेंबर दिस नेम। H2SO5 is commonly known as Carros acid, and other name is per-oxo monosulfuric acid. And H2S2O8 का नाम होता है Marshall acid. It is commonly known as Marshall acid, and the other name is per-oxo disulfuric. ठीक है, तो स्ट्रक्चर से कैसे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। नंबर 1, हम H2SO5 में कैरोस एसिड के अंदर सल्फर का चार्ज निकालें। पहले आप एल्जेब्रिक सम के अकॉर्डिंग निकालें, कितना आ रहा है। कैल्विन एक्स एज्यूम करके न्यूट्रल कंपाउंड है, चार्ज को 0 करो, कितना आ रहा है बताओ। व्हाट इज द चार्ज ऑन सल्फर इन H2SO5? +8. +8 लिया, बिल्कुल सही है, +8, एंड दैट इज रॉन्ग। अभी तक जो हमने रोल किए थे उसके अकॉर्डिंग तो ये सही होना चाहिए, बट एक्चुअली दिस इज रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि आपने जब +8 कैलकुलेट किया, वहां पे ऑक्सीजन का क्या माना था? -2. -2। क्लियर? तो यही मिस्टेक हुई यहाँ पे, हर एक ऑक्सीजन -2 के अंदर नहीं, पेरोक्साइड बॉन्ड है यहाँ पे। डन? तो देखो कैसे निकालेंगे। सी सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OOH, एंड दिस इज OH। दिस इज द स्ट्रक्चर।
Got it? This is the structure of Caros acid. Fine. अब देखो कैसे स्ट्रक्चर से कैलकुलेट करते हैं. सल्फर और ऑक्सीजन, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन. Oxygen. Oxygen. तो सिंगल बॉन्ड है. अच्छा, सिंगल बॉन्ड की वजह से कितना चार्ज आता है? +1 एंड -1. याद है सभी को? तो -1 किसको जाएगा? ऑक्सीजन को. सल्फर को +1. इजंट इट? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए -1, सल्फर को +1. अच्छा, अब इस बॉन्ड की वजह से सिंगल बॉन्ड विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. Oxygen. वेरी गुड. ऑक्सीजन को -1, सल्फर को +1 इंड्यूस हो जाएगा. अच्छा, बाकी कौन से बॉन्ड बच गए सल्फर के? दिस वन एंड दिस वन. इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है. -2. The minus. वेरी गुड. -2 किसको जाएगा? ऑक्सीजन या सल्फर को? Sir, oxygen. ऑक्सीजन. वेरी गुड. -2 +2. अच्छा, ऊपर वाले में भी सेम होगा, डबल बॉन्ड की वजह से -2 एंड +2. अच्छा, अब सल्फर का टोटल काउंट कर दो. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर. यस, 2 बार +1 है, +1 +1, और 2 बार +2 है, +2 +2. तो ओवरऑल कितना हो गया? +6. दिस इज करेक्ट आंसर. गुड इट. तो एल्जेब्रिक सम से +8 आया था और इससे +6 आया. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आपने एल्जेब्रिक सम में ऑक्सीजन का चार्ज देखा तो वो -2 था, बट यहाँ पे 2 ऑक्सीजन -1 चार्ज थे. Got it? So this is how we calculate the oxidation number by structure. So H2SO5 is important. Correct answer is +6. +8 is wrong. चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर मार्शल एसिड में देखें. H2S2O8. H2S2O8. क्लियर? इसका मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, कैलकुलेट आप करेंगे. अच्छा, एल्जेब्रिक सम के हिसाब से बताओ क्या आएगा? What will be the charge of sulfur as per algebraic sum? Algebraic sum को 0 करने पे कितना आ रहा है? Anyone? So +7. +7. Very good. +7 is wrong. Clear? क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्सीजन जो है वो सारे -2 की फॉर्म में नहीं, कुछ ऑक्सीजन -1 की फॉर्म में. क्लियर? तो इसका आप एल्जेब्रिक सम से 0 किए जब 8 आया था, रॉन्ग था. यहाँ पे एल्जेब्रिक सम से +7 आया, ये भी रॉन्ग. तो सही क्या होगा? वो स्ट्रक्चर से आएगा. देखो इस सल्फर पे बताओ, सिंगल बॉन्ड की वजह से जल्दी से -1. So -1 and +. क्लियर? अगेन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1 +1. यहाँ से डबल बॉन्ड दिख रहा सभी को, तो +2 -2. डबल बॉन्ड की वजह से +2 -2 जाता है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को माइनस, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव को पॉजिटिव. अच्छा, ऊपर वाले की वजह से, ऊपर वाले डबल बॉन्ड की वजह से So -2 and +2. -2 एंड +2. -2 ऑक्सीजन को, +2 सल्फर को. अब बताओ सल्फर का टोटल चार्ज. 6 +6. So +6. +6. 2 बार +1 है और 2 बार +2 है, तो ओवरऑल चार्ज इज +. दिस इज करेक्ट. +7 इज रॉन्ग. ठीक है? इस सल्फर में निकालोगे, एग्जैक्टली इसी का रिप्लिका है. यहाँ पे आपको +6 मिल जाएगा. कैलकुलेट हो जाएगा सभी से. Yes, इट sir. वुड बी +6. गॉट इट? चलिए, H2SO5 में +6, H2S2O8 में +6. अच्छा, नेक्स्ट हम लेंगे CrO5. नंबर 3 यहाँ पे बना रहा हूँ. थर्ड एग्जाम्पल इज CrO5. ये भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. That is asked so many times in previous year exam. CrO5. ठीक है? अच्छा, एल्जेब्रिक सम से बताओ कितना आ रहा है? +10. +10. दैट इज रॉन्ग. क्लियर? तो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन, हर एक ऑक्सीजन -2 में नहीं है, तो +10 इज रॉन्ग. अब देखो इसके स्ट्रक्चर से. इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा कुछ इस तरह. Cr डबल बॉन्ड O, 2 ऑक्सीजन पर ऑक्साइड बॉन्ड की फॉर्म में होंगे.
तो एक तरह से हम इसको कह सकते हैं बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना, इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज इन शेप ऑफ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, तो इसको कहते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बताओ कैलकुलेट करके क्रोमियम का स्ट्रक्चर, ट्राई बाय योरसेल्फ। Sir, +6. वेरी गुड, +6 इज करेक्ट आंसर। देखो सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, अब आपको कंफ्यूजन होगी कि सर क्रोमियम और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, इजंट इट? Oxygen. हाँ, ऑक्सीजन, क्योंकि क्रोमियम तो एक मेटल है और ऑक्सीजन तो उन एलिमेंट में आता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है। फ्लोरीन की 4 और ऑक्सीजन की 3.5। नोटेड, ऑक्सीजन से ज्यादा तो सिर्फ फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्रोमियम तो मेटल है, उसकी तो बहुत कम होगी, क्लियर। तो ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। सिंगल बॉन्ड की वजह से -1 +1 अगेन -1 +1 अगेन, दिस इज -1 +1। अच्छा, डबल बॉन्ड की वजह से 2, Oxygen -2. ऑक्सीजन को -2 और क्रोमियम को +2। अब काउंट कर लो टोटल चार्ज क्रोमियम का, दैट इज +6। दिस इज करेक्ट आंसर। नोटेड, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली दिस इज +6, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, क्लियर। चलिए, तो नेक्स्ट वाला K3CrO8, इसका भी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, कैलकुलेट आप अपने से करिए, ठीक। दिस इज Cr, दिस वन OOK, OOK, and this is OOK. This is the structure of K3CrO8. Done? कैलकुलेट करके बताओ क्रोमियम का। So +5. +5. वेरी गुड, +5 इज करेक्ट लिया, बट आप एल्जेब्रिक सम से निकालोगे तो ये आई थिंक बहुत ज्यादा है, 16 और 3 15 13 +13, क्लियर। चेक करो एल्जेब्रिक सम से इसका वैल्यू आ रहा है +13 एंड दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्लियर। +5 इज करेक्ट आंसर। अगेन दैट इज here due to each oxygen is +1, so overall charge on chromium is +5, correct answer। अब देखो Br3O8, इससे एल्जेब्रिक सम का आंसर बताओ, व्हाट इज द आंसर एज पर एल्जेब्रिक सम। एक्स एज्यूम करो Br का और फिर सबको 0 के इक्वेट करो, क्या आ रहा आंसर? 16/3. 16/3, वेरी गुड। ये जो 16/3 है ये गलत नहीं है इस केस में, बट वो एवरेज चार्ज है। आपको पूछा जाए एक एक ब्रोमीन का तो कितना होगा, उसको देखिए। इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा समथिंग लाइक दैट, हर जगह ब्रोमीन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा, राइट। नाउ टेल मी द चार्जेस ऑफ ईच So +12. प्लस हाउ मच, So 12. +12 नहीं होगा, फिर से चेक करो। Sir, +6. +6, वेरी गुड। हर एक ब्रोमीन का +6 नहीं होगा, किस ब्रोमीन No, का? sir, जो बीच वाला है उसका +4 होगा. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखें बोर्ड पे कैसे होगा। जो साइड वाला ब्रोमीन है उसका देखो, ऑक्सीजन और ब्रोमीन डबल बॉन्ड के साथ +2 -2 होगा, ब्रोमीन को -2, ब्रोमीन को +2, ऑक्सीजन को -2। तो इस ब्रोमीन के साथ 3 ऑक्सीजन ने +2 चार्ज डोनेट किया, बट क्या ब्रोमीन ब्रोमीन के बॉन्ड से कोई शेयर होगा, यानी चार्ज No, sir. ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड? नो, क्योंकि सेम एलिमेंट का जो चार्ज है वहां से कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होता। तो यहाँ पे देखो 3 ऑक्सीजन की वजह से ब्रोमीन को मिल गया +6, दिस इज करेक्ट आंसर। और ऐसा ही इस ब्रोमीन के साथ होगा +6, बट जो मिडल ब्रोमीन है वहां पे सिर्फ +4 होगा, 2 ऑक्सीजन की वजह से -2 +2 और ऊपर वाले की वजह से भी +2, तो ओवरऑल इट वुड बी +4।
एंड लास्ट स्ट्रक्चर इसका बताइए, CCl दिस इज HH, कार्बन का बताना है, दोनों कार्बन का। कार्बन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और क्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बताइए। Sir, +2. +2 ऑफ विच कार्बन, क्लोरीन साइड और हाइड्रोजन साइड? Sir, hydrogen. नो, हाइड्रोजन साइड +2 नहीं होगा, दैट वुड बी The माइनस। hydrogen side -2. -2, yes, sir. हाइड्रोजन साइड जो होगा उसका -2 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो कार्बन को जाएगा -1, दिस इज -1, तो दो -1 मतलब ओवरऑल माइनस, और इस साइड से प्लस, क्लोरीन को -1 और कार्बन को प्लस, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एक कार्बन -2 का है, दूसरा कार्बन +2। ड्रॉ दिस, to Aditya, Jakpreet, Suveni and Agam, सहज also. Is it clear to all? ये समझ में Yes, आया sir. कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर? तो Yes, sir. अब आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो कहीं पे भी परेशानी नहीं होती। ये सारे रूल्स एक बार आप अच्छे से लर्न करें। जितने भी स्ट्रक्चर, जितने भी पैटर्न हमने डिस्कस किए, 4 तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहला एल्जेब्रिक सम को 0 करके, और मिक्स ऑक्साइड वाले क्वेश्चन, आयनिक कंपाउंड वाले जो हमने आज डिस्कस किए, और लास्ट में ये स्ट्रक्चर वाले एग्जांपल्स। तो मान के चलिए हर साल ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड बेटा एक क्वेश्चन फिक्स है। ऑलमोस्ट इन ईच ईयर यू विल गेट वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर, चाहे वो डायरेक्टली ऑक्सीडेशन नंबर पूछा हो या फिर किसी से रिलेट करके। क्लियर? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री। चलिए, तो ये बात हो गई ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड रिडक्शन प्रोसेस। राइट डाउन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इनमें हम डिफरेंसेस देखेंगे, तो आप टेबल की फॉर्म में बना लें। दिस इज ऑक्सीडेशन एंड दिस वन इज रिडक्शन। ठीक है, तो ये आपने क्लास 10th में भी डिस्कस किया था टाइप ऑफ रिएक्शन में। कैन यू डिफाइन व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन? Addition of oxygen. Very good. And Addition removal of of hydrogen. and removal of hydrogen. Any other definition? इनके अलावा इलेक्ट्रॉन की टर्म में डिस्कस किया आपने। What is the definition in terms of electron? Loss of electron is oxidation. ठीक है, तो 3 डेफिनेशन होती है। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की टर्म में है वो ओल्ड डेफिनेशन है, एंड इफ वी टॉक अबाउट मॉडर्न डेफिनेशन उसको इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन भी कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन की टर्म में होती है। क्लियर? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ऑक्सीडेशन। इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वेरी सिंपल एग्जांपल, दिस इज 2 Mg plus 2, इट वुड बी MgO, 2 Mg। यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि मैग्नीशियम में क्या ऐड हो रही है? ऑक्सीजन। क्लियर? In this reaction, magnesium is undergoing oxidation as oxygen is added to magnesium. Second, loss or removal of hydrogen. Loss or removal of hydrogen. जैसे for example, H2S plus Cl2 will give you 2HCl plus S. Got it? अब इसमें देख के बताओ, आउट ऑफ H2S and Cl2 किसका रिडक्स ऑक्सीडेशन? एनीवन? बिल्कुल सिंपल है, किसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है? H2S, H2S. H2. isn't it?
वेरी गुड, यहाँ पे हाइड्रोजन पहले था बट प्रोडक्ट साइड में यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो चुका, दैट मीन्स दिस H2S इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। तो दो डेफिनेशन कौन सी होगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तीसरी जो डेफिनेशन है इसको कहते हैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन। So as per electronic definition, oxidation is the removal or loss of electron. Removal or loss of electron. This is oxidation. Clear? इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल Fe+2 will lose one electron to form Fe+3. रोटेट, यहाँ से देखो Fe+2 में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हम क्या कहेंगे, Fe2+ का ऑक्सीडेशन। डन। एक और एग्जांपल, जैसे Mg will lose 2 इलेक्ट्रॉन, बताओ क्या चार्ज होगा Mg पे, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होने से व्हाट इट वुड बी, +2। रोटेट, तो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उतने पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो +2 का +3 हो गया, 1 का इंक्रीमेंट। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो 0 का +2 हो गया। ठीक है, वन मोर एग्जांपल, इसमें आप खुद से बताइए, Sn+2 ऑन लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, बताओ किस में कन्वर्ट हो जाएगा। Sn+4. वेरी गुड, Sn+4, +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो +2 चार्ज का इंक्रीमेंट होगा तो +2 से +4 बना देगा। ठीक है, तो देखो बेटा ऑक्सीडेशन क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो हर एक एग्जांपल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं और हर एक एग्जांपल में हम एक कॉमन फैक्टर देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन की वजह से पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। यहाँ से +2 से +3 हो गया, 0 से +2 हो गया, +2 से +4 हो गया। वन मोर एग्जांपल, जैसे 2Cl नेगेटिव will form Cl2 to form to release 2 electrons like that. So this is another example. अच्छा, यहाँ पे हम क्या एक नोट डाल के लिख सकते हैं कि ड्यू टू ऑक्सीडेशन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बट नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। इज इट करेक्ट? ऑक्सीडेशन के कारण इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। क्लियर? इसको नोट करके लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो चार्ज से करेंगे, सब में चार्ज ही देखेंगे। राइट डाउन नोट, ऑक्सीडेशन में लिखना है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, ड्यू टू ऑक्सीडेशन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर increases due to oxidation positive oxidation number of element increases but negative oxidation number of element decreases, negative oxidation number of element decreases। चलिए अब बात करते हैं रिडक्शन की। तो रिडक्शन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन का जस्ट ऑपोजिट। ठीक है, तो हियर एडिशन विल बी ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल H2+Cl2 इट विल फॉर्म 2HCl। इसमें बताओ किसका रिडक्शन हुआ है आउट ऑफ H2 and Cl2 which is undergoing reduction? Cl2. हाइड्रोजन
वेरी गुड, किसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ उसका रिडक्शन हुआ, Cl2, नोटेड, Cl2 इज अंडरगोइंग रिडक्शन, क्लोरीन इज अंडरगोइंग रिडक्शन। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन क्या होती ऑक्सीजन के टर्म में? रिडक्शन इज व्हाट? Loss of oxygen. Loss of oxygen, very good. So it is loss or removal of oxygen. चलिए, तो इसका एग्जांपल से समझें। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस इज 2KClO3 will give you on heating 2KCl plus CO2. Can we call this reaction as a reduction process? Anyone? Yes, sir. Yes, because there is loss of what? Oxygen. क्लियर? तो इसको हम रिडक्शन कहेंगे क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। डन। एंड लास्ट नंबर 3 इज मॉडर्न और इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा रिडक्शन? The gain of electron. वेरी गुड, इट शुड बी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन। तो रिडक्शन इज गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो रिएक्शन लिखी है जस्ट इनका ऑपोजिट कर दो। गॉट इट? इनमें हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो जैसे Fe+3 में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? Sir, Fe plus. क्लियर? Sn+4 में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा Sn+2। इन द सेम मैनर क्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये बना देगा 2Cl नेगेटिव, लाइक दैट। अच्छा, चार्जेस की टर्म में बात करें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग रिडक्शन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस। इज इट करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. फाइन, इसको नोट करें, फिर एक नोट डाल के लिखें। तो बेटा अब जो हमारी कैलकुलेशन होगी आगे हम इतना दिमाग नहीं लगाएंगे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है या हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, लाइक दैट वी विल डील विद द चार्ज। ठीक है? एंड दिस इज वेरी फ्रीक्वेंट मेथड, क्लियर? एंड यू कैन से वेरी फास्ट ऑल्सो। तो राइट डाउन, रिडक्शन के अंदर नोट करें, ड्यूरिंग रिडक्शन positive oxidation number of element decreases during reduction. Positive oxidation number of element decreases while negative oxidation number of element increases. While negative oxidation number of element increases. Take a screenshot. लिखा सभी ने? So what was the discussion of today's class? That is related to oxidation number and oxidation and reduction process. तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि किसी भी आयोनिक कंपाउंड में स्प्लिट कर करके ऑक्सीडेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर हमने डिस्कस किया कि स्ट्रक्चर की मदद से ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। एंड एट लास्ट वी डिस्कस the major differences between oxidation phenomena and reduction phenomena. ठीक है? So any doubt in today's lecture? Anyone?
No, sir. फाइन। तो यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टाइप की रिएक्शंस देखेंगे। रेडॉक्स क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस।